हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स। राधे राधे ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी 10:30 बज गए हैं रात के और मैं वेट कर रही हूँ समीक्षा जल्दी से सो जाए। बट समीक्षा सो नहीं रही है, इसको नींद नहीं आ रहा। ये बहुत ही कम सोती है, इसको नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि इसको नींद नहीं आने के कारण ये सारे रात जग जाती है कभी कभी, और इसके साथ मुझे भी जगना पड़ता है, जिसकी वजह से समीक्षा भी बीमार पड़ जाती है और मेरी भी हेल्थ इशू होने लगी है। मैं भी अब स्वस्थ नहीं रह पाती हूँ, मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी है क्योंकि समीक्षा को प्रॉपर नींद नहीं आता है। और डॉक्टर नींद के लिए मेडिसिन दिए थे, बट मैं मेडिसिन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि अगर मैं इसे नींद की मेडिसिन दूंगी तो फिर इसका हैबिट्स बन जाएगा और ये फिर बिना मेडिसिन के बिल्कुल भी नहीं सो पाएगी और इसका हेडेक होता रहेगा, सर में दर्द रहेगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं मेडिसिन इसको एक दिन दी थी बस, जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर बोले थे, क्योंकि उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, इसलिए उसके बाद मैं कभी भी इसे नींद की मेडिसिन नहीं दी हूँ। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि समीक्षा सो जाए। मैं थोड़ा रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, इसलिए मैं रेडी हुई थी कि मैं रील्स बना लूँ थोड़ा एक दो। बट समीक्षा सो नहीं रही है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से समीक्षा सो जाए, उसके बाद मैं एक दो रील्स अपलोड करूँगी, बनाऊँगी। तो अभी मैं बैठी हूँ समीक्षा के पास ही। बहुत ही हल्का नींद होता है समूह का, अगर थोड़ा सा भी हल्ला हो तो ये बस उठ के बैठ जाती है, इसको नींद अच्छा से नहीं आता है, बहुत ही कम सोती है। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सो पाती है, पता नहीं इसको नींद क्यों नहीं आता है। इस वजह से शायद बीमार भी रहती है ज़्यादा और परेशान रहती है, चिड़चिड़ी जैसी रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है नींद नहीं होने के कारण। लेकिन इसे बहुत प्यार से हैंडल करते हैं और इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसको कोशिश करते हैं इसको सुलाने का। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, समीक्षा को नींद आ रही है हल्का हल्का, वो सोने की कोशिश करी। तो अभी आप लोग भी बने रहे। तो आप लोग देख सकते हैं समीक्षा सो रही है, अभी पूरी तरह से नहीं सोई है, ये हाथ वगैरह हिला ही रही है। इसको नींद अभी क्लियर नहीं आया, अगर ज़रा सा भी साउंड आएगा तो ये उठ करके बैठ जाएगी, फिर नहीं सोएगी। तो मैं सोच रही हूँ ये अच्छे से सो जाए, फिर उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। अभी वेट कर रही हूँ समीक्षा का सोने का। और इसे ठंड बहुत लगता है, तो मैं, गर्मी है, कूलर चल रहा है तो ठंड लगता है, लेकिन इसलिए मैं इसे ढक दी हूँ, कवर कर दी हूँ, ताकि इसका जो नींद खुले ना और ये अच्छे से सो जाए। इसलिए मैं इसका ऐसे केयर करती हूँ। और सोने से पहले इसके पैरों में, कमर में ऑयल से मसाज करती हूँ ताकि इसको नींद अच्छे से आए। और हल्के हाथों से इसके सर पे ऐसे करने से इसको नींद आता है और रिलैक्स फील होता है। तो अगर आपके घर में अब नॉर्मल चाइल्ड है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में अब नॉर्मल चाइल्ड है, जो बच्चे सीपी पेशेंट हैं, उनको आप देखिए कि अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो उसके पैरों में, उसके कमर में ऑयल से मसाज कीजिए, 5 से 10 मिनट्स उसका मसाज कीजिए अच्छा से।
उसके प्रॉपर तरीके से उसको समझिए कि उसको क्या चाहिए कब, और उसको भूखे मत रहने दीजिए। वो अगर वो लिक्विड लेती है तो लिक्विड ही दीजिए, अगर खाना वो खाती है तो आप उसके साथ खाना जो खाती है वही इसको खिला करके रात को सुलाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं भी समीक्षा को ये तो खाना नहीं खाती बिल्कुल भी, कुछ स्वीट चीज़ें खाती है, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाती है, और बॉटल से इसको मिल्क देती हूँ, तो वही मैं इसे दे देती हूँ भरपूर, ताकि ये रात में ना उठे। और कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छे से नींद आ जाए, लेकिन नींद इसको बहुत कम आती है, और अगर हल्ला वगैरह होता है, थोड़ा भी साउंड होता है तो ये उठ जाती है। इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि समीक्षा के सोने के बाद हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कोई साउंड ना हो, लाइट्स ऑफ कर देते हैं रूम का, और अच्छे से इसको सुलाने की कोशिश करते हैं ताकि इसको भी रिलैक्स फील हो और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये अच्छे से सो सके। तो अगर आपके घर ऐसे बच्चे हैं तो आपको भी ऐसे ही केयर करना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चिड़चिड़ेपन जैसे कर रही है, चिड़चिड़े जैसी है, तो उसको क्या चाहिए, क्या उसको ज़रूरत है, वो चीज़ देने की कोशिश कीजिए। और उसको हमेशा हंसाने की कोशिश कीजिए, उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए, ताकि उसका जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स रहे और अच्छा रहे। फाइनली समीक्षा सो गई है, अब मैं जा रही हूँ। समीक्षा सो गई, अब मैं लाइट्स ऑफ कर दूँगी रूम का, और दूसरे रूम में जा कर के मैं एक दो रील्स बनाऊँगी, उसके बाद मैं इसे अपलोड करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए अभी भी ये हिली रही है, बहुत अच्छे से सोई नहीं है अभी भी, इसका नींद बहुत ही हल्का है। समीक्षा जब सो जाती तो हमको भी बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि समीक्षा जब तक जगी रहती तो टेंशन लगा रहता है कि समीक्षा गिर ना जाए, प्रॉपर तरीके से इस पर ध्यान रखना पड़ता है। और हमेशा ट्राई करती हूँ कि इसको अकेले ना छोड़ूं, क्योंकि अगर ये अकेले रहती है तो वो चलते चलते समीक्षा गिर जाती है, कहीं भी इसको टक्कर आ जाता है, गिर जाती है, क्योंकि इसको संभालना नहीं आता है। अभी इसका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है, इसको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे चलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, सीढ़ियाँ हैं तो पैर उठाना चाहिए, रखना चाहिए, इसे कुछ भी नहीं मालूम है। अभी 6-7 मंथ के बच्चे का जो माइंड होता है बस वही माइंड इसके अंदर है, इसलिए मुझे दिन रात बहुत ज़्यादा इसका केयर करना पड़ता है, इसको अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि समीक्षा का केयर मैं कैसे करती हूँ, और ये चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मिनी ब्लॉग में डालती हूँ हमेशा, ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूँगी, तो प्लीज़ गाइस फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं रात को ही किचन क्लीन कर लेती हूँ और बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे मेरा बेटा का व्हेन आ जाता है स्कूल का, तो उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। फटाफट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है उसके लिए, और झाड़ू पोछा वगैरह वो सब काम करना पड़ता है, इसलिए मैं रात को ही बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि हमको मॉर्निंग में ज़्यादा वो प्रेशर ना हो कि जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए मैं रात को ही कर लेती हूँ। और मैं यही एडवाइस करूँगी हर किसी को, अगर जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो रात को ही आप थोड़ा बहुत काम करके रख लीजिए, तो आपको मॉर्निंग में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसलिए रात को ही कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत काम कर लेने के लिए। ट्राई करती हूँ आप लोग के साथ कुछ नया शेयर करने के लिए, तो मैं कुछ आज 4 लाइनें देशभक्ति के लिए बोली हूँ, मेरे पापा मुझे सिखाए थे ये, तो ये 4 लाइनें तो मैं इस चीज़ को मैं बोली हूँ, आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। क्योंकि 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, और जब मैं स्कूल में रहती थी तो मैं पार्टिसिपेट करती थी सभी चीज़ों में, बट अभी जब मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। स्पोर्ट वगैरह हो गया, और राष्ट्रीय गान हो गया, देशभक्ति गानों पे डांस करना हो गया, ये सारी चीज़ों पे मैं पार्टिसिपेट करती थी और मैं बहुत ही आगे रहती थी ये सब चीज़ों पे। लेकिन अभी
फील होता है वो सब चीज़ की लाइफ बहुत आगे निकल गई और बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई। लेकिन बोला जाता है ना, यादें इंसान को मतलब वो सब सारी चीज़ें को ताज़ा कर देती है। तो जो यादें हैं वो मेरे साथ हैं और मैं इन सब चीज़ों को याद करती हूँ तो मेरे स्कूल वाले दिन याद आ जाते हैं। वो 15 अगस्त 26 जनवरी में वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो मेरे पापा देशभक्ति को लेकर के 4 लाइनें को सिखाए थे तो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मैं वो चीज़ें बोली तो आप लोग ब्लॉग पूरा वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग का कमेंट से हम लोग के अंदर एक हिम्मत आती है मेरे अंदर कि मैं वो चीज़ें करूं और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत ही छोटा मिनी ब्लॉग बनाऊँ और 10-15 मिनट्स का ही रहता है। तो प्लीज़ गाइस फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी लाइव आऊँगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपना प्यारा सा साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक्स आप लोग का इतना प्यार देने के लिए। आप लोग मुझे प्यार दे रहे, साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे, इसलिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोग इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं जब भी ब्लॉग अपलोड करूँगी तो आप फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। यह घर प्रताप का है, शिवाजी का वतन है, गुलशन है भगत सिंह का, गांधी का चमन है। आजाद की गलियों में घुसा कौन लुटेरा, जिंदा ही पकड़ कर उसे जिंदा से बना लो। कहते हिमालय जिसे दिल्ली का किला है, भारत को जन्मभूमि की झोली में मिला है। आजाद रहा देश तो उम्र बड़ी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी खड़ी है। या हिंद शहीदों का अमर देश है प्यारा, हमला जो करे इस पे उसे तुम मार ही डालो। देश का इंच भी दुश्मन को न देंगे, दुश्मन पे चढ़ा खून तो संगीन चढ़ा लो। जय हिंद, जय भारत। ये मशरूम मेरे गार्डन में आया हुआ है। मैं जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगाती हूँ वहीं पे साइड में ये खाने वाली मशरूम है, तो मैं इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है ना।